Hey you guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Ranbir Kapoor shields Alia Bhatt from crowd. Deepika Padukone visits Mumbai's Siddhivinayak temple. Akshay Kumar, Tiger Shroff and Ali Abbas Zafar to team up for a big-budget action film. For me, 83 it's not a film, it's an emotion. And it's an experience. We were all crying. Crying, tissues. I don't know, I don't think you can define what you feel when you come out of this film. They're laughing with joy, they're crying, they're speechless. I don't think anyone's really being able to articulate what they feel or what this movie makes you feel when you come out of the theatre. फिल्म की रिलीज से पहले यूजुअली होते हैं प्रीमियर्स और फिल्म के स्पेशल शोज, जहां रेड कार्पेट पर नजर आते हैं बड़े बड़े स्टार्स। 83 का एक ग्रैंड प्रीमियर भी हुआ है, लेकिन दीपिका पादुकोण 83 की रिलीज से ठीक पहले थर्सडे को स्पॉट की गई मुंबई के प्रभादेवी एरिया में। सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंची दीपिका पादुकोण ने लिया गणपति का आशीर्वाद। 83 दीपिका पादुकोण के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसे वो को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 83 के साथ अपने इस दोहरे एसोसिएशन का रीजन भी शेयर किया है। पर कमाल तो दीपिका पादुकोण की ये झलक कर गई है जब वो सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंची। आज फिल्म 83 थिएटर्स में रिलीज हो गई है और 83 के रिलीज के पहले थर्सडे इवनिंग दीपिका पादुकोण स्पॉट हुई सिद्धिविनायक टेम्पल के बाहर। पैंडेमिक के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की वजह से दीपिका पादुकोण की ये अपीयरेंस बन गई है खास। टेक अ लुक। डार्क पिंक कुर्ता, मैचिंग चूड़ीदार, गोल्डन पंजाबी जुतियाँ, कानों में चांद बालियाँ और चेहरे पर व्हाइट मास्क। पैंडेमिक के सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सिद्धिविनायक जाकर भगवान गणपति से दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म 83 के लिए मांगा आशीर्वाद और फिर टेम्पल से बाहर निकलकर मीडिया एंड फैंस को भी निराश नहीं किया। दीपिका पादुकोण was seen greeting fans from a distance. दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म को खास बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वैसे 83 की को प्रोड्यूसर होने के चलते ये फिल्म उनके लिए वैसे भी खास है और दीपिका पादुकोण ने फिल्म से अपने इतने गहरे एसोसिएशन का रीजन भी सोशल मीडिया पर सबको बता दिया है। For me, 83 it's not a film, it's an emotion and it's an experience. We were all crying. Crying, tissues. I don't know. I don't think you can define what you feel when you come out of this film. They're laughing with joy. They're crying. They're speechless. I don't think anyone's really being able to articulate what they feel or what this movie makes you feel when you come out of the theatre. रणवीर सिंह की ही तरह दीपिका पादुकोण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी रोमी भाटिया जैसा दिखने में। We hope फिल्म 83 के लिए दीपिका पादुकोण की ये सिद्धिविनायक विजिट और प्रेस जरूर काम आएंगे। अब बात 22 दिसंबर को रखे गए फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर की। तो बता दें कि 83 की स्टार कास्ट के अलावा इस प्रीमियर में प्रेजेंट रहे करण जौहर, आलिया भट्ट और बोनी कपूर जैसे कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स। तो वहीं 1983 वर्ल्ड कप की रियल विनिंग टीम का पार्ट रहे क्रिकेटर्स भी यहाँ मौजूद थे। जैसे प्रीमियर में इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स ने 83 में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंसेस को एंजॉय किया, ऑडियंस को भी डायरेक्टर कबीर खान का ये स्पोर्ट्स ड्रामा जरूर पसंद आएगा।
चलो 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 चलो। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट एक बार फिर साथ में स्पॉट हुए। वेल, बॉलीवुड के ये हाई प्रोफाइल कपल आए दिन हेडलाइंस बनाता है, पर इस बार इनका रिलेशनशिप स्टेटस अंडरलाइन हुआ है एक लविंग मोमेंट की वजह से। एक्चुअली आलिया भट्ट लास्ट नाइट अपनी सिस्टर शाहीन भट्ट एंड फ्रेंड्स के साथ गई थी डिनर पर, लेकिन रेस्टोरेंट से बाहर आते ही फैंस और पापरात्सी ने उन्हें घेर लिया। तभी आलिया को शील्ड करने के लिए हुई रणबीर कपूर की एंट्री, और रणबीर ने जो किया वो बन गया इनकी रिलेशनशिप का एक बड़ा हाईलाइट। चलो 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 चलो। लव, हेट्रेड एंड अफेक्शन, ये ऐसे इमोशंस है जो छुपाए नहीं छुपते। आलिया भट्ट से रणबीर कपूर के रिलेशनशिप स्टेटस का एक ऐसा ही अडोरेबल अपडेट निकल कर आया जब ये कपल जुहू के एक रेस्टोरेंट में डिनर करके बाहर निकले। फिर क्या हुआ, देखिए इस स्टोरी में। सोशल मीडिया पर आया ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, क्योंकि इसमें रणबीर कपूर जुहू के एक रेस्टोरेंट के बाहर आलिया को मॉब्ड होने से बचा रहे हैं। आलिया यहां अपनी सिस्टर शाहीन भट्ट और फ्रेंड्स के साथ डिनर पर गई थी। ऑब्वियसली साथ में थे रणबीर कपूर। आलिया को रेस्टोरेंट से बाहर आते देख फैंस और मीडिया की भीड़ लग गई, और इससे पहले कि आलिया हो जाती मॉब्ड, रणबीर सेवियर बनकर आए और उन्होंने आलिया को वेस्ट से थामकर कार तक पहुंचा दिया। चलो 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 चलो। On the work front, both Alia and Ranbir have a slew of interesting projects in their kitties. Ranbir and Alia will be collaborating for the first time on the silver screen in the much anticipated film Brahmastra. Brahmastra September 2022 में थिएटर्स में आएगी। इसके अलावा रणबीर शमशेरा और लव रंजन की अगली फिल्म का पार्ट भी है। वहीं आलिया भट्ट के पास है RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, डार्लिंग्स, जी ले जरा और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्में। यानी प्रोफेशनल फ्रंट पर बोथ देयर करियर्स आर ऑन अ हाई। रही बात पर्सनल फ्रंट की, तो दोनों की जुहू के रेस्टोरेंट के बाहर नजर आई ऐसी केमिस्ट्री देखकर इनके फैंस बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि विक्ट्रीना की तरह कब ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करते हैं। सूर्यवंशी की सक्सेस से अक्षय कुमार एक बार फिर बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बनकर उभरे हैं। ईयर 2022 में 8 लाइंड अप फिल्म्स फॉर रिलीज और एक वेब सीरीज के दम पर ट्रेड एनालिस्ट रिपोर्टेडली प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अक्की नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाले प्रोजेक्ट से कमाएंगे अराउंड 2000 करोड़ रुपीस। इसके बावजूद अक्षय कुमार क्यों मानते हैं नथिंग इज बैंकेबल। साथ ही एक नया अपडेट भी आया है दैट अक्षय एंड टाइगर श्रॉफ एक मेगा एक्शन फ्लिक के लिए साथ में काम करने वाले हैं। Well, yes, अक्षय कुमार को यंगर ब्रिगेड में अगर कोई भी टक्कर दे रहा है वो है टाइगर श्रॉफ। और खबर ये है कि दोनों स्टार्स एक साथ बहुत जल्द एक एक्शन फिल्म करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2022 का मोस्ट बैंकेबल बॉलीवुड स्टार है अक्षय कुमार। लेकिन अक्षय का इन सब बातों पे क्या है कहना, आइए जानते हैं। रिपोर्टेडली अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ यूनाइट होने जा रहे हैं अली अब्बास जफर की अपकमिंग फिल्म के लिए। सोर्सेस की माने तो बड़े मियां छोटे मियां की लाइंस पर बनने वाली इस फिल्म का टाइटल भी शायद यही होगा। इस टाइटल से अमिताभ बच्चन और गोविंदा का एसोसिएशन पहले ही डेविड धवन के डायरेक्शन में सामने आ चुका है, और अब जब उसी लाइन पर दोबारा फिल्म बनने जा रही है तो मेकर्स की चॉइस है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। वाशु भगनानी इस मेगा बजट फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार सूर्यवंशी की सक्सेस के बाद बॉलीवुड में बन गए हैं वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार्स।
लेकिन रिपोर्टेडली अक्षय कुमार को जब एक रीसेंट इंटरव्यू में ट्रेड पंडित्स का ये ज्ञान बताया गया कि उनकी लाइंड अप फिल्म्स नेक्स्ट ईयर अर्न करेंगी 2000 करोड़ रुपीस, तो अक्षय ने कुछ ऐसे जवाब दिया। Wow, you worked out the maths quicker than I did. I am very proud of this kind of projection, and I think it's a testament to the fact that the genres, stories and characters are always king. अक्षय यही नहीं रुके, उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर होने वाले प्रेडिक्शंस पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री की रियलिटी बताने से नहीं चूके। Whilst I am excited for what should be an incredible 2022, I think if these past 2 years have taught us anything, it's that nothing is bankable. Let's see how the cookie crumbles, and maybe we can have this same discussion about box office figures this time next year. We just hope that year 2022 में उनकी फिल्में कामयाब हो और उन्हें 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दे। 1983 वर्ल्ड कप पर बेस्ड रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण स्टारर 83 रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर आ गई है, तो ये देखना तो बनता ही है कि हमारी जनता जनार्दन का इस फिल्म के बारे में क्या है कहना। Take a look. 83 is, I think it's one of the best movies ever I've seen. The movie when they carried the whole cup, the World Cup, I mean, that was like, we all were jumping in the theater. It's a masterpiece, completely spellbound, completely speechless, because the way they have, directed the movie and depicted that era. And as a cricket fan, you'll get goosebumps. There was a huge round of applause. There was a standing ovation towards the end. So it's a masterpiece. After Lagan, I think 20 years after Lagan, we got to see such a wonderful movie on cricket. फिल्म बहुत अच्छी है, स्पेशली रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस इज हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक सबको अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए फिल्म. इट्स समथिंग वेरी पेट्रियोटिक एंड फैमिली एंटरटेनर. I would say the entire film is very interesting right from the word go. So nothing which, I mean, got me bored or wavered my attention. So I would just, it's a go-getter movie. It's a beautiful movie right from the start till the end. They've shown every moment. The movie was spot on. The acting was spot on by everybody. Deepika had a small role, but she looks very elegant and classy. But other actors like Sakib, Pankaj Tripathi, they have lent very good. Neena Gupta had a short role. She also shines in her role. And cinematography, Asim Mishra की बहुत अच्छी है. Then there is editing which is very crisp by Nitin Vaid. And direction will leave you speechless completely. I mean, Kabir Khan's one of the best movies of Kabir Khan. दीपिका का बहुत छोटा सा पार्ट है, but that's मतलब फिल्म इज मोर on the team. So that part is okay. मतलब ये सही है कि फिल्म में टीम पर ही फोकस किया, एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली रणवीर. जितने एक्टर्स हैं उन सब पे फोकस थी फिल्म. The chemistry was really good. Deepika had less screen time but an important role. Okay. And she played it well. You could actually feel that they were a couple. They were a married couple. Okay. The chemistry between them was spot on. You could actually say, yeah, they were married in the movie. It was a short role, I think, because the main focus, and that is good that they did not take it like a love angle or something. They kept it very small, crisp, and I think that is also respecting the main topic, which is the World Cup. So her scene was quite small, but it was very impactful. The support that is given by the wife, and the overall motivation at that point of time. It's good, very nice. I'll definitely recommend this movie for everyone. It's too good. Like, I don't have words. It's a classic. It's a classic. You'll watch it again and again. 5 out of 5. 4.5. All the possible stars you want me to give. I would say 5 of 5. I think 5 out of 5. We really loved it. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड.
गाइस, एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था. There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन thanks to social media, आज screens छोटे होते जा रहे हैं और celebrities बड़े. Here are the top 5 stories from the world of television and social media making headlines today. Take a look. उर्फी जावेद की न्यू रील मचा रही है बड़ा धमाल. इस रील में उर्फी जावेद लगता है अपने सिजलिंग हॉट अवतार से सनी लियोनी को भी कंपटीशन देने के मूड में है. तभी तो उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए सनी लियोनी को भी टैग किया है. साथ ही लिखा है कि नॉट स्टॉप ग्रूविंग टू दिस सॉन्ग, नॉट अ डांसर बट द हुक स्टेप गॉट मी हुक्ड. From one sister to another sister, Shilpa, thank you for the awesome food, darling. Look at this food. I'm getting food. For a change, you didn't cook. I'm not cooking. Finally, Shilpa cooked me. Shamita, we're missing you. I miss Shamita, yeah. We're missing you, Shamita. वाइल्ड कार्ड एंट्री से बिग बॉस 15 में पहुंचे राजीव अडाटिया रिसेंटली शो से एलिमिनेट हो गए थे. पोस्ट हिज एविक्शन, राजीव अडाटिया को मिली अपनी सिस्टर एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से लाविश डिनर की ट्रीट. इस डिनर डेट की पिक्स खुद राजीव अडाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो कैजुअल ब्लैक टी शर्ट में नजर आ रहे हैं. वहीं शिल्पा शेट्टी ड्रेस्ड अप नजर आ रही हैं इन अ व्हाइट टी शर्ट. इन पिक्स के साथ राजीव अडाटिया ने शिल्पा शेट्टी को थैंक्स के साथ ये भी लिखा है कि वो शमिता शेट्टी को कर रहे हैं मिस. बिग बॉस 15 में टिकट टू फिनाले के नाम पर छिड़ा हुआ है घमासान और टिकट टू फिनाले के टास्क जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बिग बॉस के घर में बिग फाइट्स भी होने लग गई हैं. रीसेंट एपिसोड में राखी सावंत ने देवोलीना भट्टाचार्य को विनर अनाउंस किया. शमिता शेट्टी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और शमिता शेट्टी ने कह दिया, पीपल आर सीइंग यू राखी, वो तेरे को कंट्रोल कर रही है. इसके बाद जब झगड़ा बढ़ा तो वो एक दूसरे को ब्लाइंड तक कह गए और हद तो तब हो गई जब तू मत चढ़ कहते हुए शमिता शेट्टी ने राखी सावंत को पुश कर दिया. इस झगड़े का नतीजा जानने के लिए यू हैव टू ट्यून इनटू द लेटेस्ट एपिसोड. टेलीविजन एक्टर नकुल मेहता पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी रिसेंटली इन्फेक्शन का शिकार हुई थी और वो क्वारंटीन पीरियड में है. नकुल मेहता ने अपने फैंस के लिए ये अपडेट सोशल मीडिया पर एक लेंथी नोट लिखकर शेयर किया है कि वो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को डील और बीट करने में किस मेंटल कंडीशन से होकर गुजर रहे हैं. नकुल मेहता को रिसेंटली बड़े अच्छे लगते हैं 2 में देखा गया था प्लेइंग राम और शो में वो दिशा परमार के ऑपोजिट पैर हुए थे. हीना खान ने अपने लेटेस्ट रील वीडियो से फैंस को मदहोश कर रखा है. तू है की धुन पर स्लोमो में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देख देख कर उनके फैंस दीवाने हो रहे हैं. इस वीडियो में हीना खान एक खूबसूरत अनारकली सूट में अपनी दिलकश डांस मूव्स दिखा रही हैं. उनका ये लेटेस्ट वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. गौहर खान ने भी अबू धाबी के एक बीच से अपनी लेटेस्ट रील शेयर की है. गौहर खान के स्पॉटी अवतार को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. ब्लैक टॉप एंड ब्लैक स्वेट पैंट्स में गौहर खान लग रही हैं एकदम कमाल. व्हाइट स्नीकर्स में उनके जबरदस्त डांस मूव्स देखकर आखिर उनके फैंस दीवाने क्यों नहीं होंगे. पॉपुलर टेलीविजन शो अनुपमा में मालविका ने छोड़ दिया है अनुज कपाड़िया का घर. रीसेंट एपिसोड में मालविका किचन में सभी फैमिली मेंबर्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हुई नजर आती हैं, तो वहीं अनुपमा लिविंग रूम में जाकर ये दुखड़ा रोती दिखाई देती हैं कि अब उसकी लाइफ में आगे क्या होगा. दूसरी तरफ वनराज शाहज को इन्फॉर्म करता है कि मालविका ने अनुज कपाड़िया के ऑफिस से काम करने का फैसला किया है, इसीलिए वो अपनी जगह पर काम करता रहेगा. उधर काव्या इस बात को लेकर जेलस फील करती है कि साथ काम करने की वजह से वनराज अब अनुपमा और मालविका से पूरे दिन घिरा रहेगा. अब इस सिचुएशन में मालविका क्यों छोड़ देती है अनुज कपाड़िया का घर, ये तो आपको इस शो का लेटेस्ट एपिसोड देखकर ही पता चलेगा. And just like that, we come to the end of another day, another episode, and another week of Planet Bollywood, promising to be back on Monday, same time, same place, with all the latest dose from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, over the weekend, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest happenings from the world of Bollywood and social media, and of course, the lives of your favorite stars. I'll see you guys very soon. Till then, take care and ciao.